हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम साइंस के कुछ पेडागॉजी क्वेश्चंस करने वाले हैं रिवाइज। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रपोज्ड बाय एनसीएफ 2005 फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस के लिए करिकुलम डेवलपमेंट के लिए एनसीएफ 2005 में क्या क्या दिया है। नॉलेज को आउटसाइड द स्कूल कनेक्ट करना चाहिए, रट्टे वाले मेथड कराने चाहिए, रूट लर्निंग, सिर्फ टेक्स्ट बुक जितना ही पढ़ाना चाहिए, या एग्जामिनेशन को रिजिड करा देना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आंसर नंबर 1। Next question is, most established and universal law of science are always regarded as provisional, subject to modification in light of new observation, experimentation and analysis। जितने भी यूनिवर्सल लॉज हुए हैं उसके ऊपर हमेशा ऑब्जर्वेशन हुए, एक्सपेरिमेंट हुए। तो क्या ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली ट्रू है, या कैन नॉट से। सो द बेस्ट आंसर इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट इज, बच्चे के जो इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स है वो स्कोलास्टिक एरियाज हैं, नॉन स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है, नॉन स्कोलास्टिक है इंटरेस्ट स्कोलास्टिक है, एटीट्यूड नॉन स्कोलास्टिक है। ऐसे ही इंटरेस्ट नॉन स्कोलास्टिक है और एटीट्यूड स्कोलास्टिक है। सो जो बेस्ट आंसर है दैट इज इंटरेस्ट इन एटीट्यूड इज नॉन स्कोलास्टिक एटीट्यूड। बच्चे को प्रिडिक्ट करना है कुछ भी तो वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा, नॉलेज ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एनालिसिस करके प्रिडिक्ट करेगा, कॉम्प्रीहेंड करके प्रिडिक्ट करेगा, या फिर एप्लीकेशन करके प्रिडिक्ट करेगा। तो देखो, अगर कुछ भी प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए उसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तभी वो प्रिडिक्ट कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग will be the correct sequence of scientific method to be used as upper primary teaching। upper primary teaching में बच्चा ऑब्जर्व करेगा, एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस या कंक्लूजन, या पहले एक्सपेरिमेंट करेगा फिर हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, या फिर हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, या ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन। देखो, कोई भी काम करना है ना साइंस के लिए तो पहले उसे ऑब्जर्व करना जरूरी है, फिर ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक हाइपोथेसिस निकालेंगे एंड देन फाइनली एक्सपेरिमेंट होगा एंड देन कंक्लूड हो जाएगा। सो जो बेस्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 5। Next question we have is, which of the following is given are true audio visual aids के रिगार्डिंग। जब हम ऑडियो विजुअल एड्स को से पढ़ाते हैं तो मोटिवेशन मिलती है बच्चों को, क्लास की मोनोटनी भी खत्म होती है, एक ही तरीके से बच्चा पढ़ रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिलता है बच्चे को, या फिर सारे। तो सारे आंसर करेक्ट है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is not the characteristics of a person having scientific attitude। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ओपन माइंडेडनेस ये तो होनी चाहिए, बिलीफ इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यस क्यों हुआ और उससे क्या होगा, इंक्वायरी और क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए, बट डज नॉट हैव डिजायर फॉर करेक्ट नॉलेज। अगर जिसमें डिजायर ही नहीं है करेक्ट नॉलेज की, वो नहीं हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन टीचिंग ऑफ साइंस डिस्कशन मेथड इज बेस्ड ऑन। डिस्कशन मेथड कैसा होना चाहिए, फ्री एक्सप्रेशन, हर कोई बोल सके, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लिविंग, ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्कशन मेथड में सारी ही चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सबसे बड़ी रुकावट ऑडियो विजुअल एड्स में साइंस पढ़ाते हुए क्या होगी, इकोनॉमी, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर टीचर्स का ट्रेंड ना होना, या ऑल ऑफ द अबव। सारे ही एक कॉज हो सकते हैं, हिंड्रेंस हो सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन टीचिंग अ टॉपिक वेइंग मशीन। अब एक वेइंग मशीन टॉपिक करा रहे हैं, द मेथड यू विल यूज एज अ साइंस टीचर। साइंस टीचर होने होते हुए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या डिस्कशन मेथड। तो अगर हम वेइंग मशीन दिखा रहे हैं तो हम बच्चों को क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि वेइंग मशीन कैसी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगी होगी। सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो